हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सबकी पढ़ाई जो है वो भी बहुत अच्छी चल रही होगी। क्योंकि क्या होता है ना, वो कहते हैं ना कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। तो आप सब इस टाइम अपनी हेल्थ का खास ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आप स्वस्थ नहीं होंगे तो आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। और ये सब तो आप जानते हैं कि इस टाइम का थोड़ा सा एटमॉस्फेयर सही नहीं है, तो इस टाइम आपको क्या है, अपनी हेल्थ पे थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना है। तो आज मैं आपके सामने आई हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, रीजनिंग का टॉपिक। ठीक है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आने वाले समय में कई सारे एग्जाम्स होने वाले हैं, कई सारी वैकेंसीज आने वाली हैं, तो आपके लिए ये टाइम पीरियड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस टाइम को आप किसी और के लिए ना वेस्ट करिए, अपने लिए यूज़ करिए इस टाइम को, और अच्छे से अपनी जो है तैयारी करिए, ताकि आने वाले समय में आप एक अच्छी पोस्ट अपने लिए सिक्योर कर सकें। तो देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि जब कई बार इंसान निराश होता है, सफलता हाथ नहीं लगती है, तो वो डिमोटिवेट होता है। लेकिन वहाँ पे क्या करना है, डिमोटिवेट नहीं होना है। ये तो आपने सुना ही होगा ना, स्वामी विवेकानंद जी ने बोला है कि उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक अपने लक्ष्य को पा ना लो। तो आप भी तब तक मत रुकिए, तब तक चैन की सांस मत लीजिए जब तक आप अपने सपने को ना पूरा कर लें, जब तक आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लें। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल बटन को भी जरूर प्रेस करिए, ताकि आने वाले समय में आपको रिलेटेड नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो बढ़ते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा संबंधित संख्या, अक्षर और युग्म को चुनना। जैसे कि हिंदी में इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन दे दिया गया और उसमें कोई वर्ड है और उसके बाद 4 ऑप्शन दे दिए गए, तो आपको रिलेटेड वर्ड निकालना होता है। और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके रीजनिंग में भी आपको देखने को मिलते हैं। तो इसमें कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस आपकी तर्क शक्ति कितनी स्ट्रांग है ये क्वेश्चंस उस पे बेस्ड होते हैं। अगर आपकी सोचने की क्षमता ज़्यादा अच्छी है तो आप इन क्वेश्चंस को आसानी से टिक कर सकते हैं। और ये क्वेश्चंस, कई क्वेश्चन इनमें ऐसे होते हैं जो बहुत ही ईजी हैं, कोई छोटा बच्चा भी इन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर लेगा। लेकिन कई बार क्या होता है, आप अगर इन क्वेश्चंस को हल्के में लेंगे तो कई बार कुछ बच्चे जो हैं वो गलत भी कर देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, पहले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है वैसे ही किसी बकरी के लिए है। अब बकरी के लिए क्या होगा, 4 ऑप्शन दे दिए गए यहाँ पे। अब इसमें कह रहे हैं जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा जैसे संबंधित है, उसी तरह से बकरी के लिए क्या संबंधित होगा। तो देखिए, गाय और बछड़े का संबंध क्या है, गाय का जो बेबी होता है ना उसे बछड़ा बोलते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से आपको बकरे का जो बेबी होता है उसको क्या बोलते हैं, आपको वो ऑप्शन में टिक करना है। तो देखिए, बछेड़ा तो होगा नहीं, ठीक है, पिल्ला भी नहीं होगा क्योंकि कुत्ते के बच्चे को पिल्ला बोलते हैं, तो ये भी नहीं होगा। छौना ये भी नहीं होगा। बकरी के बच्चे को क्या बोलते हैं, मेमना, ठीक है। तो बकरी के बच्चे को क्या बोलते हैं, मेमना, ठीक है। तो ये हो गया आपका राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको संबंधित वर्ड निकालना है। जैसे मछली जैसे जल से संबंधित है वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है। मछली जल से संबंधित है, कैसे, क्योंकि मछली जो है वो जल में रहती है। उसी तरह आपको चिड़िया निकालना है कि चिड़िया किससे संबंधित है। तो चिड़िया कहाँ उड़ती है, चिड़िया उड़ती है आपकी आकाश में। तो आपका जो पहला है वो राइट होगा। अब देखिए, वायु सिर्फ हवा में तो नहीं उड़ सकती ना, ऊपर आकाश में उड़ती है, तो इसलिए वायु भी जो होगा वो नहीं होगा, ऑप्शन ए ही आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है वैसे ही अखबार किससे संबंधित है, ठीक है। अब देखिए, जहाज और कप्तान का आपस में क्या संबंध होता है, जहाज का जो मेन होता है, जो जहाज को चलाता है, संचालन करता है जहाज का, उसे क्या बोलते हैं, कप्तान, ठीक है। उसी तरह से आपको अखबार का निकालना है कि अखबार का जो मेन हेड होता है, जो अखबार को चलाता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं संपादक, ठीक है। क्योंकि वही अखबार में क्या छपना है, क्या नहीं, कैसे उसको मैनेज करना है, वो सारा काम संपादक का होता है। तो इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संपादक। बढ़ते हैं अपने आज के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, मोची, चमड़ा, दर्जी, और यहाँ पे आपको वर्ड फाइंड आउट करना है। तो देखिए, मोची चमड़े से किस प्रकार संबंधित है। मोची का जो काम होता है सारा, जूते बनाना, चप्पलें बनाना, तो वो किससे बनती है, चमड़े से,
ठीक है। तो उसी तरह से दर्जी का क्या काम होता है, कपड़े सिलना, ड्रेसेस बनाना। तो वो किससे बनती हैं, वो कपड़े से बनेगी ना। कोई भी ड्रेस आपको बनवानी है या बनानी है तो उसके लिए कपड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मोची के लिए चमड़ा और दर्जी के लिए क्या होगा, कपड़ा। ऑप्शन नंबर डी। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखिए कई बार तो इनमें बहुत, इन क्वेश्चन से बहुत ही इजी आपको दे देते हैं वर्ड्स, लेकिन कई बार काफी टफ दे देते हैं, कई बार कुछ इंग्लिश के वर्ड रख देते हैं। तो आप ये ना हल्के में ना लीजिए इस वीडियो को और इस टॉपिक को कि ये तो आसान है, बिना पढ़े भी मैं कर ले जाऊंगा। नहीं, कभी कभी कुछ ऐसे टफ क्वेश्चन आ जाते हैं कि अगर आपने उनको पहले सॉल्व नहीं किया है, पहले नहीं देखा या पढ़ा है, तो वो क्वेश्चन आप एग्जाम में गलत कर देंगे। तो इस वीडियो को बीच में स्किप बिल्कुल भी ना करें, एंड तक देखें, ताकि जो कुछ न्यू वर्ड्स या कुछ न्यू क्वेश्चन है उनसे आपकी हेल्प हो सके। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, भेड़, मटन और हिरन, और यहाँ पे आपको वर्ड लाना है। तो देखिए भेड़ का मटन से क्या रिलेशन है, भेड़ के मांस को क्या बोलते हैं, मटन, ठीक है। भेड़ और बकरी के मांस को क्या बोलते हैं, मटन। उसी तरह हिरन के मांस को क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए मीट आपका गलत हो जाएगा, व्हील भी आपका गलत हो जाएगा, आपका जो ऑप्शन नंबर सी है फ्लैश, ये भी आपका गलत हो जाएगा। हिरन के मांस को क्या बोलते हैं, वेनिजन, ठीक है। तो वेनिजन आपका ऑप्शन नंबर डी में है, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए पोशाक, दर्जी, बढ़ई, और यहाँ पे आपको वर्ड लाना है। देखिए पोशाक, दर्जी, मतलब दर्जी जो है वो क्या सिलता है, पोशाक सिलता है। उसी तरह से बढ़ई क्या बनाता है, आपको यहाँ पे वर्ड लाना है, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि आपका यहाँ पे दिया गया है। तो दर्जी पोशाक सिलता है, उसी तरह बढ़ई क्या करता है, चमड़ा, चमड़ा तो इसका गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए गलत। लकड़ी हो भी सकता है, लेकिन दर्जी पोशाक, पोशाक मतलब कपड़ों का जो एक वो होता है ना कि पोशाक के अंदर सारे टाइप के कपड़े आते हैं, तो लकड़ी तो नहीं हो सकता क्योंकि लकड़ी से तो चीजें बनती हैं, लेकिन जो चीजें बढ़ई बनाता है वो सारी किसके अंतर्गत आती हैं, फर्नीचर के अंतर्गत आती हैं। तो जिस तरह से दर्जी का पोशाक है, उसी तरह से बढ़ई का क्या हो जाएगा, फर्नीचर, ऑप्शन नंबर सी। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या वर्ड्स दे रखे हैं, पुस्तक, शेल्फ, और यहाँ पे आपको कपड़ा दे रखा है, कपड़े दे रखे हैं, और यहाँ पे आपको वर्ड फाइंड आउट करना है कि क्या आएगा। तो देखिए पुस्तक, शेल्फ से क्या रिलेशन है दोनों का, कि पुस्तकें जो होती हैं वो कहाँ रखी जाती हैं, शेल्फ में। जो पुस्तक को रखने की अलमीरा होती है ना, तो डिवाइड होते हैं पोर्शंस, तो उसको क्या बोलते हैं, शेल्फ, उसके अंदर सारी पुस्तकें रखी जाती हैं। तो उसी तरह से कपड़े कहाँ रखे जाते हैं, आपको कपड़ों के रखने के लिए जो एक पर्टिकुलर स्पेस होता है या पर्टिकुलर चीज होती है, उसका आपको नाम बताना। जैसे वार्डरोब भी आपका सही मतलब गलत हो जाएगा ये ऑप्शन, ब्यूरो भी गलत हो जाएगा, हैंगर भी, क्योंकि हैंगर में तो कपड़े लटकाते हैं, लेकिन नहीं, जिस तरह से पुस्तकें शेल्फ में रखी जाती हैं, उसी तरह से कपड़े कहाँ रखे जाते हैं, कबर्ड में। तो कबर्ड आपका ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से पढ़िए, क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित शब्दों में से विशुद्ध शब्द को चुनिए। 4 ऑप्शन है, 3 एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, लेकिन जो एक ऑप्शन होगा वो डिफरेंट होगा, तो आपको डिफरेंट वाला ही चुनना है। तो देखिए पत्र, पत्र पहले ऑप्शन में पत्र है, फिर बी में स्पीड पोस्ट, सी में एसएमएस, और डी में आपका मनी ऑर्डर। तो अगर आप ध्यान से रखें, पत्र, पत्र आपका किससे जाता है, ऑफलाइन मोड से जाता है, ठीक है। स्पीड पोस्ट भी आपका ऑफलाइन मोड से जाता है, मनी ऑर्डर भी आपका ऑफलाइन मोड से जाता है, लेकिन जो एसएमएस है वो ऑनलाइन प्रोसेस है ना, तो इसलिए एसएमएस क्या होगा, आपका हो जाएगा डिफरेंट, और आपका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर सी ही होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। अब ये भी, इसमें भी आपको विषम शब्द चुनना है। तो देखिए ए में क्या है, वर्ग फीट, वर्गमूल, वर्ग इंच और वर्ग मीटर। तो आपको इसमें से डिफरेंट निकालना है। अब देखिए वर्ग फीट, वर्ग इंच और वर्ग मीटर, ठीक है, ये सारी जगह की नाप इन सब से निकालते हैं, लेकिन जो वर्गमूल होता है वो आपका डिफरेंट है तीनों के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसलिए जो आपका बी है वही होगा आपका राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में भी आपको विषम शब्द निकालना है, जैसे नाक, होंठ, गला और आंखें। अब आपको ध्यान देना है कि इनमें से डिफरेंट कौन है। तो देखिए नाक, होंठ और आंखें ये सारी आपके फेस के अंदर आती हैं, लेकिन जो आपका गला है ऑप्शन नंबर सी, वो फेस से हटके है, अलग है ना, तो इसलिए डिफरेंट निकालना है आपको, डिफरेंट को टिक करना है, तो आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि नाक, होंठ और आंखें सारी फेस के अंदर आती हैं और गला आपका अलग है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी।
बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें भी आपको विषम शब्द चुनना है। तो देखिए, महासागर, कुआं, टैंक और झील। देखिए, अगर आप महासागर देखें तो ये पानी का स्रोत है ना, कुआं भी आपका पानी का स्रोत है और झील भी आपका पानी का स्रोत है, लेकिन जो टैंक है वो कोई पानी का स्रोत नहीं होता है, इसलिए जो टैंक है वो ही डिफरेंट है और वही आपका है राइट ऑप्शन। तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए, जिस तरह से धन दुरुपयोग से संबंधित है, उसी तरह से आपको देखना है कि लेखन किससे संबंधित है। तो देखिए, जैसे अगर आप कोई इंसान धन कमा रहा है, ठीक है, तो क्या होता है, या तो उस धन को आप सही जगह पे इन्वेस्ट करें, सही जगह पे लगाएं, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, उस धन का वेस्ट करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, या कभी कभी ना चाहते हुए भी हो जाता है। तो जिस तरह से धन दुरुपयोग से संबंधित है, उसी तरह से आपको देखना है कि आपका जो लेखन है वो किससे संबंधित होगा। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए धोखा, ये तो होगा नहीं, तो इसको आप कट कर दीजिए। साहित्यिक चोरी। अब देखिए, धन जिस तरह दुरुपयोग से संबंधित है, उसी तरह लेखन साहित्यिक चोरी से संबंधित है। अब देखिए, कुछ लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी को भी टिक कर सकते हैं, अशुद्धि। लेखन में बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेखन में अशुद्धि भी आती है, लेकिन जैसे धन और दुरुपयोग संबंधित है, उसी तरह से लेखन का संबंध होगा वो अशुद्धि से नहीं, साहित्यिक चोरी से आएगा। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी। देखिए, ये चीजें आप तब कर सकते हैं जब आप कई क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो जब कई बार आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपकी जो सोचने समझने की शक्ति है वो भी बढ़ती है। जब तक आप क्वेश्चंस को बार बार सॉल्व नहीं करेंगे, प्रैक्टिस सेट नहीं सॉल्व करेंगे, तब तक आप क्वेश्चन अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहे हैं, समाचार पत्र और पाठक, उसी तरह से रोटी, और आगे फिर आपको देखना है कि क्या होगा। तो समाचार पत्र का संबंध पाठक से किस प्रकार है, क्योंकि समाचार पत्र पाठक को जरूरत होता है पढ़ने के लिए, तो समाचार पत्र पाठक के लिए, उसी तरह रोटी किसके लिए, बैंकर के लिए नहीं होगा, क्योंकि बैंकर तो बैंक से संबंधित, तो ये आपका गलत हो जाएगा। खरीदार भी नहीं होगा और गेहूं भी नहीं होगा, क्योंकि गेहूं से तो रोटी बनती है, ठीक है, लेकिन रोटी का संबंध किससे होगा, उपभोक्ता से, है ना। जिस तरह से पाठक को जरूरत होता है जब उसका पढ़ने का मन करता है तो वो समाचार पत्र की तरफ होता मतलब अग्रसर होता है, समाचार पत्र उसको चाहिए होता है। उसी तरह से उपभोक्ता मतलब जिसको रोटी की भूख हो, जो खाने वाला हो, तो उसके लिए रोटी। बढ़ते हैं हम अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहे हैं, आशावादी और प्रसन्नता, उसी तरह से निराशावादी का संबंध किससे होगा। तो देखिए, आशावादी जो इंसान होता है वो हर चीज को पॉजिटिव वे से लेता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, उसे टेंशन और परेशानियां कम होती हैं, वो हमेशा खुश रहता है, सोचता ही नहीं है ज्यादा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बस जो है जितना है उसमें खुश रहता है। तो आशावादी इंसान कैसा होगा, आपको हमेशा प्रसन्न दिखेगा, खुश दिखेगा। लेकिन जो निराशावादी इंसान होता है वो हमेशा क्या होगा, चीजों के गलत पहलू की तरफ ध्यान देगा। तो जब इंसान चीज़ों के हमेशा गलत पहलू की तरफ ध्यान देता है, हमेशा निगेटिव सोचता है, हमेशा निराश रहता है, तो वो क्या होगा, वो इंसान दुखी रहेगा ना। तो इसी तरह से निराशावादी का संबंध किससे हो जाएगा, उदास, मतलब ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। बढ़ते हैं हम अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। इसमें भी आपको क्या करना है, निम्नलिखित शब्दों में से विशब्द शब्द चुनिए। अब देखिए, पहला क्या है, इलेक्ट्रॉनिक गिटार, दूसरे ऑप्शन में माउथ ऑर्गन दिया है, सी नंबर पे सोनाटा दिया है और डी नंबर पे कीबोर्ड। अब देखिए, सोनाटा घड़ी वाला नहीं है, ये भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, और गिटार भी आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, और ऑर्गन भी माउथ ऑर्गन भी आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। लेकिन जो आपका कीबोर्ड है ऑप्शन नंबर डी, वो कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है, ये सब तो आप भी जानते होंगे। तो इसलिए डिफरेंट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी, कीबोर्ड, क्योंकि यहाँ पे आपको डिफरेंट विषम मतलब डिफरेंट ऑप्शन को ही टिक करना होगा। आई होप गाइज आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, आज का सेगमेंट पसंद आया होगा। तो इसी तरह से क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते रहिए, और हमारी भी यही कोशिश है कि हम धीरे धीरे आपके सारे टॉपिक्स कवर कर दें और जितना ज़्यादा हो सके आपका मोटिवेशन करें, आपके क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करवाएं। तो मिलते हैं हम आपके साथ एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए आप मेहनत करते रहिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।